हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सीबीटी क्लास में। और आज करते हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के, वो वाले आज अपने क्वेश्चन करते हैं। पीवाईक्यूज करते हैं जो पहले जो है ना आपके बोर्ड पेपर में रिपीट हुए कई बार। ठीक है, आज करते हैं और एक और क्लास लेंगे उसके बाद इन्हीं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। उसमें भी हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे सारे के सारे, इलेक्ट्रिसिटी वाले करेंगे। ठीक है, और जो लाइट वाले थे प्रकाश परावर्तन वाले वो हमने पहले करा दिए 2 वीडियो में। ठीक है, और अब 2 वीडियो में ही हम कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले के। और ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं, यानी कि पहले आपके कई बार आ चुके हैं बोर्ड में, इसलिए बच्चों आप इन्हें ध्यान से करते रहना। ठीक है, और जैसे आपके सामने आपका पहला न्यूमेरिकल है। अब आपके सामने आपका पहला न्यूमेरिकल जो है बच्चों, देखिए आप इसे, आपको कुछ समझ में आता है क्या। देखो बच्चों, पहला न्यूमेरिकल क्या बोलता है। पहला न्यूमेरिकल बोलता है कि निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि हमारे पास एक बिंदु तो ए दिया हुआ है और एक बिंदु बी दिया हुआ है। ये ए बिंदु, ये बी बिंदु। ये बोल रहा है कि इन 2 बिंदुओं के बीच जो हमारा तुल्य प्रतिरोध, मतलब तुल्य प्रतिरोध का मतलब कि टोटल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना होगा इस वाले परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा। अब जैसा आप देख रहे होंगे कि जब आपने यहां से ऐसे चले, एक प्रतिरोध आपका ये वाला है 1 ओम का, एक प्रतिरोध आपका ये वाला है 1 ओम का। ठीक है, अब आप देख भी पा रहे हैं कि जो ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध है ये आपस में समांतर क्रम में है। किसमें है? आपस में समांतर क्रम में है। सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा कौन सा समांतर क्रम में है, कौन सा श्रेणी क्रम में है। अब आपने दिमाग लगाया कि ये हमारा क्या है, समांतर क्रम में है। जब आप, अगर आप देख भी रहे होंगे, जब आप इनको समांतर क्रम में जोड़ोगे तो फिर आपका कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ऐसे बन जाएंगे ना। तो इन दोनों को जोड़ोगे एक बन जाएगा और एक हमारे पास ये रह जाएगा, फिर ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। इन दोनों को जोड़ते हैं बच्चों समांतर क्रम में, और इस वाले प्रतिरोध का मान है 0.5 ओम। ठीक है, अब आप नाम भी दे सकते हैं। इसका नाम आप दे दो कि R1 है, इसका नाम आप दे दो R2 है, इसका नाम आप दे दीजिए R3 है। अब आप लिखें कि वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हमारा R1 है वह R2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। बच्चों जो ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ ना, ये 1 या 2 न्यूमेरिकल में लिखूंगा, बाकी आपको खुद लिखनी है सारी की सारी। ठीक है, जो भी ये लिखवा रहा हूँ राम कथा, जो भी कि R1 R2 समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, वो आपको खुद लिखना है। मैं 1 या 2 न्यूमेरिकल में लिखवाऊंगा बस। R1 R2 हमारे समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r1, R1 की वैल्यू है 1 ओम और R2 की वैल्यू हमारे पास 1 ओम, ये हो गया 2 ओम। 1/r की वैल्यू आ गई 2 ओम, तो R की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारे पास 1/2 ओम, यानी कि 0.5 ओम। ये हमारे पास आ गई R की वैल्यू। ठीक है, यानी कि ये वाला R जो इन दोनों को मिलाकर बना यहाँ पर, ये इस वाले R की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.5 ओम। अब जब आपने इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया तो ये वाला जो यहाँ पर ऐसे जो मिलकर बना, ये वाला और ये वाला श्रेणी क्रम में हो गए, यानी कि वो आप बोल सकते हैं कि इसका नाम क्या आ गया यहाँ पर, एक R। चलो यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपको। अब इस प्रकार कुछ श्रेणी क्रम में हो गए जिसका नाम ने R दे दिया, इसकी वैल्यू आई 0.5 ओम, और एक ये थी ये 0.5 ओम, ये वाला। ठीक है, अब ये श्रेणी क्रम में है, तो आप कह सकते हैं कि आपने एक नया नाम जोड़ दिया RA, इसका नया नाम दे दिया कि RA। तो जो R प्लस ये वाला ओम था R3, R की वैल्यू थी हमारे पास 0.5 ओम और R3 की वैल्यू भी 0.5 ओम। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1 ओम, यानी कि तुल्य प्रतिरोध आ गया हमारा 1 ओम। ठीक है,
तुल्य प्रतिरोध आ गया हमारा 1 ओम। अब इसको नोट करें, फिर आगे न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं अगले। ओके बच्चों, समझ में आया ना? अब चलते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल की ओर। दूसरा न्यूमेरिकल क्या बोलता है? बच्चों जहां पर समझ में ना आए प्लीज बता देना, ठीक है? कमेंट कर दो जहां पर समझ में ना आए आपको, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 4 ओम के 4 प्रतिरोध, 4 ओम के 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बच्चों शुरू में हम आपके बेसिक से नहीं, छोटे छोटे, फिर इनका लेवल बढ़ाते हो जाएंगे न्यूमेरिकल का। शुरू में हमने आसान से न्यूमेरिकल रखे हैं जिससे आपके समझ में आए, ठीक है? अब क्या गिवन है हमारे पास कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। 4 ओम के 4 प्रतिरोध आपको लिखना है कि माना करके लिखेंगे कि माना जो आपका पहला ओम R1 नाम दे दो आप उसका, R1 4 ओम, R2 भी 4 ओम, R3 भी 4 ओम, R4 4 ओम दिया हुआ है ना उसने। 4 ओम के 4 प्रतिरोध, तो ये 4 ओम के नहीं 4 प्रतिरोध ये समांतर क्रम में है। समांतर क्रम को हम जानते हैं कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। अब ऐसे ऐसे आपके पास कितने भी गिवन हो आपको ऐसे जोड़ते हुए चलना है। तो 1/r बराबर 1/r1, r1 की वैल्यू भी 4 है, r2 की वैल्यू भी 4 है, r3 की वैल्यू भी 4 है, r4 की वैल्यू भी 4 है। यह आ गया बच्चों आपको 4/4 1, r की वैल्यू आ गई 1 ओम। तुल्य प्रतिरोध आया 1 ओम। था ना आसान? अब हम अपने आगे अपने लेवल बढ़ाते हो जाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन का थोड़ा डिफिकल्ट बनाते जाएंगे आगे क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, अपने तीसरे न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल क्या बोलता है? थर्ड न्यूमेरिकल बोलता है बच्चों अपना, एक मैं आपके सामने एक परिपथ बना रहा हूं, साथ साथ बनाते हुए चलिए, ठीक है? टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, है ना? फिर बाद में बनाओगे फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए साथ के साथ बनाते हुए चलिएगा। ये बच्चों आपको एक परिपथ दिया हुआ है, एक आपको परिपथ दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है धारा I का मान बताना है। निम्न परिपथ में धारा I का मान, ठीक है? निम्न परिपथ में धारा I का मान बताना है, क्या होगा? आपको दिया हुआ है 2 वोल्ट की बैटरी आपके पास और 2 ओम के 2 प्रतिरोध हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये वाले प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको चेक करना है कि कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में है। आपके जो क्वेश्चन बनेंगे इन 2 क्रम में से ही बनने हैं, समांतर में या श्रेणी में। एक और होता है आपका मिश्रित क्रम संयोजन, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा रेयर चांस है आपके क्वेश्चन बने, ठीक है?
आज तक वैसे ऐसे हुआ भी नहीं है। समांतर और श्रेणी क्रम के ये अधिकतर बनते हैं। तो बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है कि ये 2 ओम समांतर क्रम में है। आपको सबसे पहले इनके नाम दे देना है कि ये R1 है, ये सर R2 है। ठीक है, कि आप लिखेंगे R1 और R2 समांतर क्रम में है, R1 व R2 समांतर क्रम में है। R1 व R2 समांतर क्रम में है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, R1 की वैल्यू भी 2 है और R2 की वैल्यू भी 2 है, तो 2/2। R की वैल्यू आ गई 1 ओम। अब R की वैल्यू 1 ओम है और बैटरी का विभवांतर दिया हुआ है आपको 2 वोल्ट। विभवांतर को लिखते हैं 2 V से, V की वैल्यू आपको दी है 2 वोल्ट। अब धारा का मान पूछा है, धारा का मान पूछा है। ओम का नियम आप जानते हैं, यहां पर लिखेंगे आप V नोट एट। बोर्ड में बच्चों आपको ऐसे ही लिख कर आना है कि दिया हुआ है कि R1 R2 समांतर क्रम में है और 1/R सूत्र से, समांतर क्रम के सूत्र से आपको लिखना है, फिर सूत्र से। ठीक है, फिर V नोट एट ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR, I बराबर V बटे R। क्योंकि हमें तो धारा गणना करनी है धारा की, तो I बराबर V बटे R। V का मान हमारा 2 वोल्ट है, R 1 है, I का मान आ गया 2 एम्पियर। एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्या कि जो आप बाद में मात्रक जरूर लिख कर आएंगे, मात्रक नहीं भूलना। वरना अगर कोई भी आप जो आपकी वहां पर टीचर कॉपी आपकी जांच रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे, वो आपका अगर आपने यूनिट नहीं लिखी होगी तो आपके नंबर काट सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आपका अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका यहाँ से आधा या 1 नंबर में काट सकते हैं, ये बिल्कुल जायज है कि ये नंबर काट दें आपका। ठीक है, इसलिए आपको मात्रक जरूर लिख कर आने हैं। अब आगे चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की ओर। अगला न्यूमेरिकल बोलता है कि 1 कूलम आवेश में, ये बच्चों इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था ना। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा। ठीक है, थोड़ा अपने दिमाग पर जोर दो और मुझे बताओ इसमें गिवन क्या है हमारे पास कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। क्या आपको पूछा है और क्या इसमें गिवन है, बताओ। बताओ बच्चों। इसमें आपको क्या क्या गिवन है और क्या आपसे पूछा गया है, प्लीज बताइए मुझे आप। मैं बताता हूं आपको कि 1 कूलम आवेश में, यानी कि 1 कूलम आवेश, तो क्यों गिवन है 1 कूलम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, n पूछा है। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, n, और 1 कूलम आवेश में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, क्या होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम।
ये होती है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब आपको एन पूछा है, आपको लिखना है वी नोट एट। बच्चों इंपोर्टेंट है ये वाला आपके लिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी सा है, इनमें पूछ ही लेते हैं, ट्रिकी भी कुछ नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूज जरूर होंगे, इसलिए आपको इंपोर्टेंट लगाते हुए चलना है, स्टार बनाते हुए इसको। वी नोट एट क्यू बराबर एन ई, एन बराबर क्यू बाई ई, क्यू 1 ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, ये आ गई, ठीक है। आप इसको सोल्व करिएगा तो 6.625 समथिंग कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे 6.25, बच्चों जब आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ से 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम को, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आएगी इससे सोल्व करने के बाद, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है किसी चालक का कुल आवेश, किसी चालक का किसी चालक का कुल आवेश 8 गुना 10⁻⁻19 गुलाम है, जो कि ऋणात्मक है। जो कि क्या है, निगेटिव आपको दिया हुआ है, जो कि ऋणात्मक है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो बच्चों भाई आपको इसमें क्या क्या गिवन है और क्या आपसे पूछा है, बताओ। किसी चालक का कुल आवेश 8 गुना 10⁻⁻19 गुलाम है, यानी क्यों की वैल्यू दी हुई है, जो आपको गिवन है, क्या गिवन है, क्यों की वैल्यू दी हुई है 8 गुना 10⁻⁻19 गुलाम, जो कि ऋणात्मक है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। यदि किसी चालक का कुल आवेश इतने गुलाम है जो कि ऋणात्मक है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यानी कि ऋणात्मक का मतलब यहां से यही है ना, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, ठीक है। अब पूछा है आपको एन की वैल्यू, एन की वैल्यू आपको पूछी गई, यानी कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। एन बराबर क्यू बाई ई 8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0, 16×5 = 80। एन की वैल्यू आ गई आपके 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक है। इसको नोट करिए आप, फिर आगे चलते हैं। बराबर नोट करिएगा आप इसको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि एक विद्युत चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। एक विद्युत चालक में
10 एम्पियर की धारा 10 एम्पियर की धारा बह रही है, उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए। बताओ बच्चों इसमें क्या गिवन है। एक विद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। सबसे आपको पहले पता लग गया कि आई की वैल्यू आपको दी हुई है 10 एम्पियर। एक विद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, उसमें प्रति सेकंड बहने वाले सॉरी बच्चों, प्रति सेकंड बहने वाले, टाइम दे दिया आपको 1 सेकंड। इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करनी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना, क्या सही लिखा हुआ है? हाँ ठीक है। पूछा है कि उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करनी है। आई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, और हमें पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि एन की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। अब हम जानते हैं कि एन की वैल्यू तो जब निकलेगी यदि हमारे पास क्यों होगा, और ई तो खैर हमको पता ही है। यदि हमारे पास क्यों होगा तो हम एन की वैल्यू आसानी से बता देंगे। अब क्यों कहां से आएगा? अब आपको दिया हुआ है कि धारा दी हुई है, टाइम दिया हुआ है। अब आप पढ़कर आए होंगे कुछ, क्यों बराबर आई टी, आई बराबर क्यों बाई टी पढ़ा था ना, कि आई बराबर क्यों बाई टी, ये पढ़ा था ना। यहां से आई भी गिवन है, टी भी गिवन है। आई कितना है? 10 एम्पियर, टाइम 1 10, क्यों की वैल्यू आ गई 10, वो यहां पर रखेंगे आप इसमें। तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एन बराबर क्यों बाई ई। तो आप इसको आगे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब तो आगे तो कर ही लोगे, आज के सारे करा दिए पहले। अब तो अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं अपने हम। इस पूरे चैप्टर के जितने भी आपके इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है ना, सारे कवर कर लेंगे हम, एक नहीं छोड़ना भाई साहब। जो भी आपके पहले आए हुए हैं ना, सारे कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध, मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 44 गुना 10 की घात -8 ओम मीटर है। ओम मीटर है। इसके 2 मीटर लंबे तथा 2.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल ये, ठीक है। परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तार का प्रतिरोध
ज्ञात कीजिए। मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 44 गुना 10 की घात -8 ओम मीटर है। इसके 2 मीटर लंबे तथा 2.2 गुना 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। आपको विशिष्ट प्रतिरोध दिया हुआ है, विशिष्ट प्रतिरोध को लिखते हैं हम रो से, 44 गुना 10 की घात -8 ओम मीटर। इसके 2 मीटर लंबे, एल की वैल्यू आपको दी है 2 मीटर, तथा इतने क्षेत्रफल वाले, यानी कि ए की वैल्यू आपको दे दी, क्षेत्रफल मतलब एरिया 2.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। पूछे कि आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी कि आर फाइंड करना है। अब विशिष्ट प्रतिरोध का आप एक फॉर्मूला पढ़कर आए थे, अगर आपके ध्यान हो विशिष्ट प्रतिरोध का क्या फॉर्मूला था तो बच्चों, आर बराबर रो एल बटे ए। आर प्रतिरोध, रो विशिष्ट प्रतिरोध, एल लंबाई, ए क्षेत्रफल। जितनी भी वैल्यू आपको दी हुई है सारी यहाँ पर पुट कर दो और अपना आंसर ले आओ। आर हमको पूछा है ना, ठीक है। रो दिया हुआ है 44 गुना 10 की घात -8, एल दी हुई है 2 मीटर, क्षेत्रफल 2.2 गुना 10 की घात -16, 16 नहीं 6 मीटर, ठीक है। यहाँ से आप इसका प्रतिरोध और मात्रक ओम आएगा, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। सोल्व तो शायद अब आपको इसको कर ही लेंगे, नहीं कर पाएंगे। पॉइंट हटाना, जीरो बढ़ाना ऊपर, यहाँ से जब आप पॉइंट हटाओगे तो जीरो बढ़ जाएगी। 22 दूनी 44, ठीक है, 22 दूनी 44। जब आप इसको इससे काटेंगे तो ये पावर बच जाएगी 2। भाई 6 पावर है, ऊपर 8 पावर है, जब आप इसको कट करेंगे तो पावर बच जाएगी 2। तो 2 गुना 10 की घात -2 गुना 20, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 गुना 10 की घात -2। अब 40 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 10 गुना 10 और 4 गुना 10 गुना 10 की घात -2 लिख सकते हो? नहीं, 40 को 4 गुना 10 गुना 10 की घात -2 लिख सकते हो? जी सर, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक पावर प्लस की, जब आपको, अब आप पढ़कर आए होंगे कि अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या आती है, ऐड हो जाती है। जो आप 10 की 1 पावर और 10 की -2 पावर जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितनी आएगी, माइनस के 1 पावर। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताओ जल्दी बताओ भाई, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं आप तो महान हैं, जैसा आप लिखते। यानी कि 4/10 का मतलब है 0.4 ओम। ये समझ में, कैलकुलेशन समझ में? यहाँ पर दोबारा बताता हूँ कैलकुलेशन कैसे हुई। आर बराबर रो एल बटे ए। रो की वैल्यू रखी 44 गुना 10 की घात -8, एल की वैल्यू रखी 2, ए की वैल्यू 2.2 गुना 10 की घात -6। अब आप जानते हैं कि अगर मैंने नीचे से एक पॉइंट हटाई तो ऊपर एक जीरो बढ़नी है, और जीरो मैंने यहाँ पर बढ़ा दी, ठीक है। अब 22 दूनी 44, 2 बार कट गया। अब नीचे पावर 6 थी, ऊपर पावर 8 है। जब इस 6 से ये 8 पावर जाएंगे तो ऊपर पावर बचेंगी 2, यानी कि 10 की पावर -2, क्योंकि माइनस की थी, ठीक है। और गुना 20, 20 दूनी 40 गुना 10 की घात -2। अब आप 40 को लिख सकते हैं 4 गुना 10, ये लिख दिया, गुना 10 की पावर -2। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, वही हमने कहा, जब बेस सेम था तो पावर ऐड हो गई। एक माइनस की पावर थी, एक प्लस की पावर थी, तो माइनस, ये माइनस का जाता है तो 4 गुना 10 की घात -1। जब ये पावर यहाँ पर माइनस की है तो नीचे आकर पावर हो गई पॉजिटिव, हो गई, मानते हो गई पॉजिटिव। तो 4/10, 4/10, 4/10 का मतलब 0.4 ओम, ठीक है। ये वाला आपका हो गया। अपने 8th न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। बच्चों थोड़ी जल्दी जल्दी कराएंगे, ठीक है। अब मैं इतना कुछ लिखवाऊंगा नहीं जितना अब तक मैंने लिखवा दिया। अब फटाफट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 ना, हाँ 8 है। एक आपको परिपथ बना रहा हूं मैं, चार ओम दी हुई है इसकी वैल्यू, ये 2 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है बच्चों, ये आपके सामने एक परिपथ दिया हुआ है। इस परिपथ में पूछा क्या गया है कि निम्न परिपथ में नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की सेल जुड़ी है। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की सेल जुड़ी है। परिपथ में कितना अतिरिक्त प्रतिरोध किस प्रकार जोड़ा जाए कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1.0 यानी कि 1 एम्पियर हो जाए। यानी कि आई का मान कैसे जोड़े कि वो 1 एम्पियर हो जाए, मतलब नहीं सॉरी, प्रतिरोध किस प्रकार जोड़े कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो जाए। बताओ बच्चों कैसे जोड़ोगे आप, बताओ। क्वेश्चन लिखो पहले, अगर समझ में ना आया तो क्वेश्चन लिख दूं कि निम्न परिपथ में ये वाला जो परिपथ है, निम्न परिपथ में नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की सेल जुड़ी है, यानी कि ना के बराबर नगण्य। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध की सेल जुड़ी है। परिपथ में कितना अतिरिक्त प्रतिरोध, परिपथ में कितना अतिरिक्त प्रतिरोध किस प्रकार जोड़ा जाए कि किस प्रकार जोड़ा जाए कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर प्राप्त हो। ठीक है, प्रवाहित धारा का मान कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर हो, 1 एम्पीयर हो। ठीक है, यानी किस प्रकार जोड़ेगी, जो हमारी धारा है वो 1 एम्पीयर में प्राप्त हो जाए। प्रतिरोध को निम्न परिपथ में नगण्य आंतरिक प्रतिरोध मानते, प्रतिरोध की सेल जुड़ी हुई है। ठीक है, नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की सेल जुड़ी हुई है। परिपथ में कितना अतिरिक्त प्रतिरोध किस प्रकार जोड़े, यानी कि ऐसा क्या और प्रतिरोध जोड़े कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर प्राप्त हो जाए। अब बताओ कैसे जोड़ोगे, बताओ। तो बच्चों बताओ, ये बोल रहा है कि निम्न परिपथ में नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की सेल जुड़ी हुई है। ठीक है, परिपथ में कितना अतिरिक्त प्रतिरोध किस प्रकार जोड़े कि हमें प्राप्त है। यानी कि आपको पता है कि एक तो आपको R1 मान लो, आप इसको R1 दिया हुआ है 4 ओम, और I आपको पता है कि I हमारी कितनी आनी है 1 एम्पियर, ये तो हमारी आनी है 1 एम्पियर। ठीक है, V आपको दिया हुआ है 2 वोल्ट। अगर मैं बोलूं कि I बराबर V बटे R होता है, ये मानते हो आप कि I बराबर V बटे R होता है, जी सर। अब I की वैल्यू तो उसने दी है कि 1 एम्पियर आनी चाहिए, हमने मान ली कि I की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से 1 एम्पियर, वैल्यू दी हुई है कि 1 एम्पियर आनी चाहिए। ठीक है, कि हमने कह दिया कि I की वैल्यू है 1 एम्पियर। अब ये I की वैल्यू 1 एम्पियर कब आएगी, I की वैल्यू 1 एम्पियर कब आएगी कि जब V और R का मान
सेम होगा भाई। अगर V और R का मान सेम होगा जब तो I की वैल्यू 1 एम्पियर है। कैसे सर? अगर V का भी 2 होगा तो R का भी 2 होना चाहिए, जब इससे कटेगा जब तो 1 आएगा। दूसरी बात, या V का अगर आपने 4 रखा तो R का भी 4 ही होना चाहिए, जब ये कटेगा जब ये 1 आएगा। यानी कि I की वैल्यू 1 तभी आई होगी जब V और R सेम रहे होंगे। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? जी सर हम मानते हैं ये बात। तो जब आप ये बात मानते हो कि ये V और R सेम रहे होंगे, अब V तो आपको 2 वोल्ट दिया हुआ है। अब आप ये मत बोलना कि सर हमें तो R का मान भी दिया हुआ है। ना 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 ना, वो हमने R1 माना 4 ओम, हमने R1 मान लिया 4 ओम। हमें दूसरा प्रतिरोध जो हमें जोड़ना है वो नहीं पता क्या है, वो हमको नहीं पता कि वो है क्या, लेकिन हमको वोल्ट पता है, वो दी है हमारे पास 2 वोल्ट। ठीक है सर। अब I की वैल्यू 1 तब आई होगी जब R की वैल्यू भी 2 हुई होगी, जब तो कटा होगा जब तो आया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि R की वैल्यू भी 2 ओम है। ठीक है, कि R की वैल्यू क्या है? 2 ओम है। ये बात आप पे क्लियर हो रही है कि नहीं? बताओ बताओ बच्चों। अब एक बात और सुनो आप, ये तो ठीक है कि 2 ओम आ गया, यानी कि एक तो था हमारे पास 4 ओम और दूसरा आ गया 2 ओम। एक 4 ओम था कि एक दूसरा ओम 2 ओम आ गया। अब इसने बोला है किस प्रकार जोड़े, कि श्रेणी क्रम में जोड़े कि समांतर क्रम में जोड़े। अब मेरी बात सुनो आप, अब जैसी बात, अगर यहाँ से आप यहाँ ऐसे जा रहे हो, अगर आपने इसको यहाँ पर जोड़ा तो इसका मतलब श्रेणी समांतर, ठीक है। तो अब आपको आप बोल सकते हैं कि R2 को आपको इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, जिससे हमें 1 एम्पीयर की प्राप्त हो जाए, जिससे हमें ये 1 एम्पीयर प्राप्त हो जाए। ठीक है, यानी कि जब इसकी वैल्यू सेम आएगी तभी तो होगा ना, कि जो हमारा प्रतिरोध अगर ये इसके बराबर आ गया तभी तो होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि R2 बराबर 2 ओम आ गया, R1 हमारे पास 4 ओम था। ठीक है बच्चों। अब एक काम करो आप, समांतर क्रम में जोड़ने के लिए 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2, समांतर क्रम में जोड़ना है ना बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ना है। तो ये क्या मैंने सही लिखा है कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। जी सर, ये आपने बिल्कुल सही लिखा है। अब आगे क्या करेंगे आप बताओ, बताओ भाई। बताओ भाई बच्चों, बताओ बच्चों। हाँ हाँ भाई, आगे कर लोगे कि नहीं कर लोगे से ये बताओ पहले आप मुझे। कुछ है अब इसमें आगे? सारी चीज जो थी वो मैंने आपको बताई थी पीछे, जो इसमें था लॉजिक, या आगे भी मैं नहीं कराऊं? बताओ बच्चों। नहीं पता? अब मेरी बात सुनो आप, अगर मैंने इसको R1 4 ओम दिया है और मैं कह दूं कि मैंने इसको R बोला है 2 ओम, इसका नाम R1, इसका नाम R, इसका 2 ओम दे सकता हूं ना नाम? तो मैं नाम तो कुछ ही ले लो आप, कि 4 ओम 2 ओम है। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने के लिए। ठीक है, अब 1/r की वैल्यू क्या है आपके पास? 1/r की वैल्यू आएगी 1/2 ओम, ये वाली R की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो 1/2, 1/r1 यानी कि 1/4 और प्लस 1/r2। यानी कि मैंने वो R2 जो था ना, वो R2 में फाइंड करना है, तो मैंने वो R2 नाम दे दिया उसका। मैं R भी दे सकता था, मैं R भी दे सकता था, लेकिन मुझे एक तो 2 ओम गिवन है जो मैंने निकाल लिया, एक 4 ओम था वो मैंने निकाल लिया।
जो मुझे फाइंड करना था वो मैंने उधर कर दिया कि समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। मैंने बोला है ना कि समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अब ये तो हमको गिवन है, जब हम इसको समांतर क्रम में यानी कि इधर तो जोड़े जाएंगे वो। अब ये तो हमें पता ही नहीं भाई, मैंने बोला है कि जो हमको प्रतिरोध निकालना है वो हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो समांतर क्रम में तो इधर की साइड ही जुड़ते हैं ना, वो हमको फाइंड करना है, वो हमने इधर लिखा है। यहाँ से क्या आएगी वैल्यू 1/4 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 4 1/4, तो R2 की वैल्यू आ गई 4। यहां से R2 की वैल्यू आपके पास आ गई 4 ओम। ठीक है, R2 कितना आ गया 4 ओम, यही हमारा क्या था, ये वाला 4 ओम था, ये हमारा ये आ गया। तो आप बोल सकते हैं कि धारा का मान 1 एम्पीयर होने के लिए 4 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाना पड़ेगा। भाई मुझे आई का मान 1 एम्पीयर बताना था, तो मैंने जब समांतर क्रम में जोड़ा था मेरी वैल्यू इसके बराबर आई कि 4 ओम आया। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, कि अब हमें जो हमें अतिरिक्त अपना प्रतिरोध जोड़ना है वो हमको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा धारा का मान 1 एम्पीयर प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको घर से करके लाने हैं। ठीक है, मतलब होमवर्क के तौर पर आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है दो प्रतिरोध 4 ओम तथा 12 ओम के हैं। 4 ओम तथा 12 ओम के हैं। इन्हें 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर, इन्हें 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर, इन्हें 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा परिपथ में कुल कितनी धारा यदि प्रतिरोध को पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम में जोड़ा जाए। क्वेश्चन समझ में आया कि दो प्रतिरोध 4 ओम तथा 12 ओम के हैं, इन्हें 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा प्रतिरोध यानी कि बहेगी यदि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़े, समांतर क्रम में जोड़े। कुछ नहीं है, पहले जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यानी कि R बराबर R1 प्लस R2 यानी कि 4 ओम 12 ओम, इनको आप प्लस कर लेंगे तो आपके पास एक टोटल प्रतिरोध आएगा R। V आपको दिया हुआ है, R आपका जाएगा, I की वैल्यू वहां पर रख देंगे। ऐसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे, I की वैल्यू वहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है तीन प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है। जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है, इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाए कि इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़े कि इनका कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। इनका कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन में आया तीन प्रतिरोध दिए हुए जिनका मान 2 ओम है,
परिपथ में किस प्रकार जोड़ूं कि इनका कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए, ये आपको खुद करना है घर से। तीन प्रतिरोध दिया है, बस इनका यूज करते हुए आपको बताना है कि किस प्रकार जोड़ने हैं कि कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। ठीक है बच्चों, ये अपने 10 न्यूमेरिकल थे, 10 न्यूमेरिकल्स जो आपके पिछले कई सालों में बार बार रिपीट हो रहे हैं, किसी ना किसी सेट में रिपीट हो रहे हैं जरूर। ठीक है, तो इसलिए आप इनको ध्यान से कर लें। बाकी 10 से 15 न्यूमेरिकल हो रहे हैं, वो भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, आज के लिए अपने इतना रखते हैं, घर से जरूर करना है इनको, फिर मत बोलना कि सर ये हमारे पेपर में आए थे और हम करके नहीं गए। ठीक है।